नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एमपी में मिशन 2023 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। राजनीतिक दल एक बार फिर चुनाव से पहले लोगों से लोक लुभावन वादे करेंगे और इसके लिए पार्टियां घोषणा पत्र बनाने में जुट गई हैं। जनता की नब्ज भी टटोली जा रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी से पहले वो अपना वचन पत्र जारी कर दे। चुनावी साल 2023 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल पूरी ताकत के साथ सियासी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र बनाने के काम को अब गति देती हुई नजर आ रही है। इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग भी नजर आने वाली है। कांग्रेस पहले ही घोषणा कर चुकी है कि सरकार अगर बनती है तो पुरानी पेंशन लागू कर दी जाएगी, किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और इसके अलावा भी कई और जो चीजें हैं वो वचन पत्र में रहेंगी ताकि समाज के हर वर्ग को कांग्रेस साथ सके। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस पूरी कवायद पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि बीते जो सरकार में कांग्रेस थी तब भी जो वचन दिए गए थे, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग जमीनी स्तर पर कितनी मजबूत दिखाई देती है और जनता सत्ता का सरताज किसे बनाती है। राजनीतिक दलों ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम है चुनाव से पहले घोषणा पत्र तैयार करना। इसके लिए पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस भी सभी वर्गों को साधने के लिए सोशल इंजीनियरिंग में जुट गई है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ वचन पत्र जारी होने के पहले ही कांग्रेस सरकार बनते ही किसान कर्ज माफी और पुरानी पेंशन फिर से लागू करने का वादा कर चुके हैं। इससे साफ है कि चुनावों में कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बनते ही वचन पत्र को चीफ सेक्रेटरी को सौंप दिया जाएगा और उस पर काम शुरू हो जाएगा। कांग्रेस का मानना है कि पुराने वादों के साथ नए वादे शामिल किए जाएंगे और सत्ता में आते ही उन पर अमल शुरू होगा। वचन पत्र के पहले भी माननीय कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं की हैं, आप ये मानिएगा कि वो वचन पत्र में शामिल होंगी ही। हमारे लिए गर्व की बात है कि कमलनाथ जी के 100 रुपए में 100 यूनिट को राजस्थान सरकार ने भी अपने बजट में अंगीकार किया है। पुरानी पेंशन को लेकर कमलनाथ जी ने जो कहा है उसका संकेत इसी बात से मिलता है कि हिमाचल में हमारी सरकार बनी, सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। राजस्थान में कमलनाथ जी के बाद वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस बात को शामिल किया है। हम अपनी बात में अडिग रहने वाले लोग हैं। हमारा फरेब विश्वासघात और झूठ में विश्वास नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस जहां अपने वचन पत्र से जीत का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी ने जमकर निशाना भी साधा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस वचन पत्र नहीं बल्कि झूठ पत्र जारी करेगी। 2018 में जो घोषणाएं कांग्रेस ने की थी वो एक भी पूरी नहीं हुई। जनता से जिन मुद्दों पर कांग्रेस ने वोट मांगे थे उसमें एक भी पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस वचन पत्र जारी करेगी कि झूठ पत्र जारी करेगी ये देख चुके हम। पिछले 2018 के चुनाव के समय में उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था वो झूठ का पुलिंदा साबित हुआ। कहा कुछ था और वल्लभ भवन में हो कुछ रहा था। दलालों का अड्डा बन गया था वल्लभ भवन। और न तो किसानों के 2 लाख रुपए का कर्ज माफी का कुछ एक प्रकरण भी बन पाया, न ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात जो बात कही थी 4000 का, जिस मुख्य रूप से जिन मुद्दों पर उन्होंने जनता से वोट तो हासिल कर लिया, बदले में जनता को कोई ऐसी योजना का लाभ नहीं दे सके। इसलिए मैं कहूँगा ये संकल्प पत्र नहीं है उनका, ये घोषणा पत्र नहीं होगा, ये झूठ का पुलिंदा होगा। और पिछली बार के उनके घोषणा पत्र को उठा के देखेंगे तो एक एक करके आप क्रॉस लगाते जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 15 महीने में कुछ भी उसमें ये नहीं कहा कि हम कुछ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। इस बार भी दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है और यदि ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियों के वचन पत्र यानी घोषणा पत्र अहम होंगे। इधर जनता को भी वचन पत्र का इंतजार रहेगा। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। 15 साल बाद सत्ता में 2018 में वापसी की, सबक नहीं लिया और इसी गुटबाजी ने कांग्रेस को 15 महीने में ही सत्ता से बाहर कर दिया। अब जब 2023 में फिर चुनाव है, कांग्रेस दमखम लगा रही है, लेकिन
गुटबाजी से बाज नहीं आ पा रही। देखिए। साल 2020 में हाथ आई सत्ता अपनी गुटबाजी के चलते गंवाने वाली कांग्रेस के सामने 2023 में भी खेमेबाजी एक बड़ी परेशानी रहेगी। दरअसल पूरे मध्य प्रदेश के साथ ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच कोल्ड वार चल रहा है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपनी लड़ाई लड़ ले, उसके बाद बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में आए। तो क्या ये माना जाए कि 2023 में कांग्रेस के सामने चुनाव से पहले गुटबाजी से निपटना एक बड़ी चुनौती रहेगी? क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच कोल्ड वार चल रहा है? हाल ही में कांग्रेस पार्टी में सामने आई घटनाओं ने जता दिया है कि कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज गुटों में बयानबाजी के साथ पोस्टर वॉर भी देखा जा रहा है। चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के गुटों में टकरार बढ़ रही है। ग्वालियर में कमलनाथ और दिग्विजय के सामने हाल ही में दोनों गुटों में टकराव की स्थिति देखने को मिली थी। हालांकि गुटबाजी के सवाल पर कांग्रेस इसे सिरे से नकार रही है और अपने सभी नेताओं को एकजुट बता रही है। वैसे तो भाजपा 3 गुटों में बटी हुई है, शिवराज, महाराज और नाराज। लेकिन अगर विकास की बात करें तो जो विकास के वादे करती थी सरकार, दावे किया करती थी, वो विकास यात्रा से इनकी पोल खुल गई है, सबके सामने है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, जबरदस्त उत्साहित है। और कांग्रेस के सभी बड़े नेता, चाहे माननीय दिग्विजय सिंह जी हों, अरुण यादव जी हों, राहुल भैया हों, सुरेश पचौरी जी हों, जीतू पटवारी जी हों, विवेक तनखा हों, सारे नेता एकजुट हैं और 2018 की तरह पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। और 2023 में कांग्रेस का परचम लहराने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि जनता माननीय कमलनाथ जी के साथ है और कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इस बात में कोई संशय नहीं है। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि उनके यहाँ सभी एकजुट हैं, लेकिन बीजेपी में गुटबाजी है। खैर, दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के गुटों को लेकर बीजेपी का दावा है कि पहले कांग्रेस अपने अंदर की लड़ाई लड़े, फिर उसके बाद बीजेपी से मुकाबला करे। कांग्रेस के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, पहले आपस में तय कर लें कि उनका नेता कौन है। देखिए, कांग्रेस की राजनीति का स्थायी भाव है, वहां पर अलग अलग गिरोह हैं। एक संगठन की बात की जाए तो संगठन जैसी नामा है ही नहीं। जहाँ तक 2023 की बात है, हम पिछले 15 साल से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए जो कांग्रेस को नीति अपनाना चाहिए वो उनके पास है नहीं, जो आइडियोलॉजी उनके पास होना चाहिए वो है नहीं, जो संगठन की शक्ति होना चाहिए वो है नहीं। सारे नेता अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मुझे ऊपर वालों ने बनाया कार्यकारी अध्यक्ष, अरुण यादव कह रहे हैं कमलनाथ मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, और दिग्विजय सिंह अंदर अंदर ये चाहते हैं कि अपने पुत्र को कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं। तो पहले आपस में लड़ लें, आपस में तय कर लें कि उनका नेता कौन है। कोई कहता कि मैं विधानसभा चुनाव में लड़ूंगा, बोले नहीं, ऊपर वाले का फैसला नहीं है। तो कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि वो किस मुंह से जनता के सामने जाए। 2023 का किला फतह करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन सबसे अहम है ग्वालियर चंबल में जीत दर्ज कराना। यही कारण है कि बीजेपी यहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यदि कांग्रेस को सत्ता की चाबी चाहिए तो एकजुट होना होगा। वहीं बीजेपी भी यहां संध्या को सामने रखकर पूरा जोर लगा रही है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झीरम हत्याकांड के 10 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन इस हत्याकांड की जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई। इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर बीजेपी सही जांच चाहती है तो एनआईए जांच न कराए, मामले की जांच राज्य सरकार को करने दे। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार इस पर सियासत कर रही है और उससे पीड़ित परिवार से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के आरोप है। झीरम पर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। झीरम जांच आयोग का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वार प्रतिवार हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इसलिए आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया ताकि एक एक तथ्य सामने आ जाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि जानबूझकर सरकार जो है वो चाहती है कि सच ना आ पाए।
देश के सबसे बड़े नक्सली हमले यानी झीरम घाटी नक्सली अटैक को लेकर जांच करने वाली कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि आयोग ने जांच पूरी होने का आधार बनाया। अब इस झीरम जांच आयोग की अवधि बढ़ाने को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। इसको लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार जिस तरह से जांच आयोग की अवधि बढ़ा रही है, उससे लगता है कि कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है। उससे पीड़ित परिवार से कोई लेना देना नहीं है। झीरम के मामले में कांग्रेस की सरकार केवल राजनीति करना चाहते हैं। यदि वास्तविक में उनकी गंभीरता होती कि परिवार को न्याय मिले, तो मुझे लगता है कि कार्यकाल में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं थी। दम के साथ बोलते हैं कि हमारे पास साक्ष्य है, पॉकेट में रखा हुआ है। आखिर वो साक्ष्य बाहर क्यों नहीं आ रहा है? पॉकेट से उनके साक्ष्य कब बाहर निकलेगी? और उस साक्ष्य को पूरा करने के बाद में इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि परिवार को न्याय मिले। लेकिन लगातार जिस प्रकार से समय में वृद्धि की जा रही है, इससे स्पष्ट है कि केवल राजनीति करना चाहते हैं। उस परिवार के न्याय से इनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा कि अगर बीजेपी सही जांच चाहती है तो एनआईए जांच न कराए, मामले की जांच राज्य सरकार को करने दे, तब वो सभी का नार्को टेस्ट करवाएंगे। को सही बात है, तैयार हैं तो एनआईए जांच कर रही है, क्योंकि आयोग है वो फैक्ट फाइंडिंग नहीं करती, जांच एजेंसियां करती है। या तो पुलिस करे या एनआईए करे, सीबीआई करे, ये एजेंसियां हैं वो जांच करती है। तो यदि जांच करने का वो चाहते हैं सही में, तो जो एनआईए जो जांच कर रही है उसको वापस करा दे हमको। हम तो लगातार पत्र भी लिख रहे हैं। यहाँ जब गृह मंत्री जी आए थे तब भी हम लोगों ने मांग रखा था, और अनेक बार एनआईए भी पत्र लिखा, होम मिनिस्ट्री भी पत्र लिखा, और अनेक मंचों में भी बात कही। वो दे दे, हम जांच कराएंगे। और फिर जांच चाहते ही हैं, अच्छी बात है, नार्को टेस्ट हो जाए, रमन सिंह जी का, मुकेश गुप्ता जी का, और ये जो मंत्री लोग कह रहे हैं उनका भी, कवासी लखनऊ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देश के सबसे बड़े नक्सली हमले झीरम हत्याकांड में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल सहित 29 नेताओं की मौत हुई थी। लेकिन इस नरसंहार का असली सच 10 साल बाद भी सामने नहीं आ पाया। आखिर झीरम हमले के पीछे का सच क्या है, ये आ पाएगा या ना आ पाएगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस पर जितनी सियासत हो सकती है उतनी सियासत होती है। और ख़ासतौर पे अगर हम बात करें तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आते हैं, सियासत और भी बढ़ जाती है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 7 स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अब इस हादसे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने इस हादसे को लेकर प्रदेश की सरकार को घेरा है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर सियासत करने के आरोप लगाए। कांकेर के कोरर गांव में ट्रक ने एक ऑटो को ठोकर मार दी, जिससे 7 मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। एक मासूम अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। लेकिन इस मौत के बाद भी छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि सरकार के बस में ना तो कानून व्यवस्था है और न ही इस तरह से बेलगाम वाहनों पर लगाम लगाया जा रहा है। और कांग्रेस भी इसे लेकर के जमकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। मौत के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीति का खेल शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में हुए भीषण सड़क हादसे में 7 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने हादसे को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि इस सरकार में लोगों की जान माल की हानि होना आम बात है, क्योंकि प्रदेश सरकार को लोगों के जीवन से कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है तो अपनी जेब भरने से। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात हो या रोड एक्सीडेंट की भयावह स्थिति है। ये कांकेर में नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ में रोड एक्सीडेंट में जो हैवी
गाड़ियों के लिए प्रतिबंधित जोन है, स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, शिशु मंदिर हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनके नज़दीक से भी हैवी गाड़ियों का और स्पीड में गुजरना और लोगों के जान माल की हानि होना ये आम बात हो गई है, क्योंकि इस सरकार में लोगों के जीवन से उनको मतलब नहीं है। उनको मतलब है तो सिर्फ अपने जेब भरने से मतलब है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि हर मुद्दे पर सियासत करना ठीक नहीं। बेहद दुर्भाग्यजनक बात है कि 15 साल तक इस प्रदेश में मंत्री रहा हुआ व्यक्ति, जो वरिष्ठ विधायक है, इस प्रकार से मासूम बच्चों की दुर्घटना में हुई मौतों पे भी राजनीति कर रहा है। यह तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। बृजमोहन अग्रवाल जी को आत्मावलोकन करना चाहिए और क्या बोलना है उससे ज़्यादा आवश्यक होता है क्या नहीं बोलना है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसको सीखना चाहिए। वहीं इस हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को समुचित मदद का आश्वासन दिया। कांकेर में दर्दनाक हादसे में 7 बच्चों की मौत से कोरर सहित पूरे जिले में मातम पसर गया। जिन घरों के चिराग बुझ गए उन घरों के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मौत और हादसों के बाद किसी तरह की राजनीति को जायज़ नहीं कहा जा सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके उलट है। जिस तरह से कांकेर के कोरर में सड़क दुर्घटना में 7 मासूमों की जो मौत हुई है, उसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर है वो शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था तो बिल्कुल बद से बदतर हो गई है और साथ ही साथ यहाँ पर यातायात व्यवस्था भी चौपट है, तेज वाहन चल रहे हैं। और उसके उलट जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी मौत पर राजनीति कर रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। इस हादसे के बाद मासूम बच्चों के साथ ही अभिभावकों के मन भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। उनके मन में डर बैठ गया है और वो स्कूल भेजने से बच्चों को डर रहे हैं। ऐसा ही वाकया भानुप्रतापपुर चौक पर देखने को मिला। चाचा काका गाड़ी धीरे चलाओ, हमें डर लगता है स्कूल आने जाने में। शहर के भानुप्रतापपुर चौक पर तख्ती पर स्लोगन लिखकर ये मासूम संदेश देना चाहती है उन लापरवाह वाहन चालकों को जिनकी वजह से कांकेर में 7 मासूम बच्चों की जान चली गई। साथ ही वो भावुक अपील करती है, चाचा काका गाड़ी धीरे लगाओ। लेकिन इन मासूम बच्चों के स्कूल ले जाने वाले ड्राइवरों को इससे कहां फर्क पड़ता है और आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। कांकेर हादसे का असर मासूम बच्चों के साथ ही उनके अभिभावकों पर भी पड़ा है। उनके मन में भी अब डर बैठ गया है। तो ये बोलना चाहूँगा जो ये जो दुखद हादसा हुआ, ये बहुत ही मतलब दिल को झंझोड़ देने वाली, ये तो हम सोच के भी ऐसे मतलब अंदर से काँप रहे। जिनके साथ घटित हुआ है उनके घर में कैसा लग रहा होगा छोटे छोटे बच्चे का। तो यही हम मेरे रात को नींद नहीं आ रहा था ये सोच के कि यदि यही चीज़ हमारे साथ होते हम तो मतलब जीते जी मर जाते। ऐसा अगर हमारे बच्चे के साथ होता तो यही हम कहना चाहेंगे कि हर एक वाहन चालक, हर एक वाहन मालिक, ये सबका जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम लोग को गाड़ी का चलाने का एक तरीका हो या तो जो ट्रैफिक का जो भी यातायात का नियम हो ये सब पालन करे। अगर ड्राइवर से कोई गलती हो रहा है इसको देख रेख करेगा कौन? एक तो मालिक को हमेशा इसके पीछे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना चाहिए। प्लस सरकार को भी इस चीज़ से मैं चाहता हूं कि वो भी इस तरफ थोड़ा अपना ध्यान आकर्षित करे कि छत्तीसगढ़ हर मामले में जो भी राज्य सरकार कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में जो रोड एक्सीडेंट और क्राइम का जो रेट है वो भारतवर्ष में बहुत हाई लेवल का है। शहर के भानुप्रतापपुर चौक पर जब ये मासूम बच्ची अपने पिता के साथ बैनर पोस्टर लेकर बैठी तो हर किसी की नजर वही टिक गई। मासूम ने बैनर और पोस्टर में चाचा काका गाड़ी धीरे चलाओ, हमें स्कूल जाने में डर लगता है जैसे स्लोगन लिख रखे थे।
जिसे देखकर सड़क से गुजरने वाले हर किसी के मन में कोरर के नजदीक हुए सड़क हादसे की तस्वीरें ताजा हो गईं। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18, कांकेर। इसी बीच एक बड़ी खबर नर्मदापुरम से, जहां पर डंपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी सहित एक बच्चे की मौत हो गई है। सुहागपुर शंकर मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। नर्मदापुरम से बड़ी खबर, जहां डंपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी और पति पत्नी सहित एक बच्चे की मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में सुहागपुर शंकर मंदिर के पास की घटना। नर्मदापुरम में तेज रफ्तार डंपर ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार पति पत्नी और एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। सुहागपुर शंकर मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। आइए अब एक नजर 5 मिनट में 25